दिसंबर 1971। दुनिया की नज़र साउथ एशिया पर टिकी थी। बॉर्डर पर गोलियों की आवाज़ थी, लेकिन असली जंग सिर्फ ज़मीन पर नहीं, अंधेरे में भी लड़ी जा रही थी। एक ऐसी जंग जिसके बारे में आम लोगों को कुछ पता नहीं था, और अगर एक भी राज गलत हाथों में चला जाता तो पूरी हिस्ट्री अलग लिखी जा सकती थी। ये कहानी है 1971 के इंडो पाक वॉर की, और एक सीक्रेट कोवर्ट ऑपरेशन की जो ईस्ट पाकिस्तान के दिल में चल रहा था। इस ऑपरेशन का नाम खुले तौर पर कभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन इसके पीछे था भारत का नया इंटेलिजेंस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान में माहौल उबल रहा था। मार्च 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया। ढाका की रात खून से भर गई। यूनिवर्सिटीज़, गलियां, घर, हर जगह क्रैकडाउन। लाखों लोग भारत की तरफ भागने लगे। रेफ्यूजी कैंप्स भरने लगे। इंडिया पर प्रेशर बढ़ रहा था, इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सिचुएशन को समझा। ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक मोमेंट भी था। ईस्ट पाकिस्तान में रेजिस्टेंस मूवमेंट उभर रहा था, मुक्ति बाहिनी, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस की ज़रूरत थी। यहीं से शुरू होती है रॉ की खामोश एंट्री। 1968 में रॉ का जन्म हुआ था, और 1971 उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। रॉ के ऑफिसर्स क्वाइटली ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में नेटवर्क बना रहे थे। उनका काम था ग्राउंड इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट देना और पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट ट्रैक करना। हर रात बॉर्डर के उस पार छोटे ग्रुप्स क्रॉस करते। ट्रेनिंग कैंप्स वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और असम में सेटअप हुए। गरिल्ला टैक्टिक्स सिखाई जा रही थी। ब्रिजेस उड़ाने, कम्युनिकेशन लाइंस डिसरप्ट करने, फ्यूल डिपोज टारगेट करने की प्लानिंग हो रही थी। ये सब ऑफिशियली डिनाई किया जा सकता था, लेकिन ग्राउंड पर सब चल रहा था। रॉ का एक सीक्रेट ऑब्जेक्टिव था, पाकिस्तान आर्मी को इंटरनली इतना बिजी रखना कि जब फुल स्केल वॉर शुरू हो तो उनकी बैकबोन पहले ही वीक हो चुकी हो। पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इंटेलिजेंस दुनिया में सबसे बड़ा खतरा होता है लीक, और 1971 में हर तरफ स्पाइस थे। यूएस, चाइना, पाकिस्तान सब अपनी अपनी गेम्स खेल रहे थे। कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। अमेरिका का टिल्ट पाकिस्तान की तरफ माना जा रहा था। सोवियत यूनियन इंडिया के करीब आ रहा था। एक दिन दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर्स को एक अलार्मिंग इनपुट मिला। ईस्ट पाकिस्तान में चल रहा एक कोवर्ट सप्लाई रूट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। किसी ने इन्फॉर्मेशन पास की है। अगर पाकिस्तान आर्मी को एग्जैक्ट ट्रेनिंग कैंप्स और गरिल्ला हब्स का पता चल गया तो सिर्फ ऑपरेशन फेल नहीं होता, बल्कि इंडिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एक्सपोज हो सकती थी। इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमैटिक क्राइसिस खड़ा हो सकता था। सोचिए, अगर सबूत मिल जाता कि इंडिया ऑफिशियली इंसर्जेंसी चला रहा है तो यूनाइटेड नेशंस में क्या होता, अमेरिका का रिएक्शन क्या होता, चाइना का स्टांस क्या होता। रॉ के अंदर इमरजेंसी मीटिंग हुई। फाइल्स टेबल पर फैली थीं, मैप्स पर रेड सर्कल्स बने थे। ऑफिसर्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सवाल ये था, लीक कहाँ से हुआ? क्या ये मुक्ति बाहिनी के किसी फैक्शन से निकला? क्या पाकिस्तान आर्मी ने कोई डबल एजेंट घुसा दिया, या फिर दिल्ली के किसी कॉरिडोर में ही चेन वीक थी? ग्राउंड पर सिचुएशन टेंस हो गई। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर रॉ सपोर्टेड यूनिट्स को टेम्पोरेरीली हॉल्ट करने का सिग्नल दिया गया। कुछ कैंप्स शिफ्ट किए गए, कम्युनिकेशन कोड्स बदले गए, पर हर चेंज का मतलब था डिले, और डिले का मतलब था पाकिस्तान आर्मी को रीग्रुप करने का मौका। इस बीच मुक्ति बाहिनी ने डेयरिंग ऑपरेशंस किए। रेलवे ट्रैक्स उड़ाए गए, इनलैंड वाटरवेज ब्लॉक किए गए, पाकिस्तान आर्मी की सप्लाई लाइंस डिसरप्ट हुईं। ये गरिल्ला स्ट्राइक्स उनके मोराल को तोड़ रही थीं। अगस्त 1971 में इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की। ये एक स्ट्रेटेजिक शील्ड था, पर इसका मतलब ये भी था कि ग्लोबल पावर्स इस रीजन पर और ज़्यादा फोकस करने वाले थे। रॉ को और कॉशियस रहना था। एक और इंटेलिजेंस इनपुट आया। पाकिस्तान आर्मी ढाका के आसपास मैसिव क्रैकडाउन प्लान कर रही है। अगर उन्हें शक हो गया कि इंडिया डायरेक्ट सपोर्ट दे रहा है तो वो रेफ्यूजी कैंप्स पर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स भी कंसिडर कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी सीधे दांव पर थी। रॉ के फील्ड ऑफिसर्स को ऑर्डर मिला, डबल वेरिफिकेशन के बिना कोई मेजर ऑपरेशन नहीं। हर मैसेज इनक्रिप्टेड, हर कॉन्टैक्ट कंपार्टमेंटलाइज्ड। फिर दिसंबर आया।
3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने वेस्टर्न फ्रंट पर इंडियन एयरफील्ड्स पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। ऑफिशियल वॉर शुरू हो चुका था। अब कोवर्ट और ओवर्ट की लाइन ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। इंडियन आर्मी ने ईस्ट फ्रंट पर रैपिड एडवांस शुरू किया। मुक्ति बाहिनी ने लोकल गाइडेंस दी। रॉ के इंटेलिजेंस इनपुट्स ने पाकिस्तानी ट्रूप पोजीशंस, एम्यूनिशन डंप्स और कमांड सेंटर्स का एग्जैक्ट लोकेशन दिया। लेकिन उस वक्त भी एक डर था। अगर पाकिस्तान आर्मी को किसी तरह से पता चल जाता कि कौन से लोकल कमांडर्स इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो मास रिप्राइजल्स हो सकते थे, सिविलियन किलिंग्स और बढ़ सकती थी। ढाका के आसपास फाइनल डेज में सिचुएशन एक्सप्लोजिव थी। कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट्स बता रहे थे कि पाकिस्तान हाई कमांड डेस्परेट हो रहा है। कुछ फॉरेन पावर्स सीज फायर पुश कर रहे थे। टाइम क्रिटिकल था। रॉ के एक क्रूशियल इंटरसेप्ट ने रिवील किया कि पाकिस्तान ईस्टर्न कमांड आइसोलेटेड हो चुका है, सप्लाईज खत्म हो रही हैं, मोराल लो है। ये इन्फॉर्मेशन इंडियन मिलिट्री प्लानर्स के लिए गोल्ड थी। रैपिड असॉल्ट का डिसीजन लिया गया। 16 दिसंबर 1971, ढाका रेस कोर्स ग्राउंड। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट कर्नल A.A.K. नियाजी ने इंडियन लेफ्टिनेंट कर्नल जगजीत सिंह अरोरा के सामने सरेंडर साइन किया। बांग्लादेश का जन्म हुआ। पर इस जीत के पीछे जो खामोश किरदार थे, उनका नाम हेडलाइंस में नहीं आया। रॉ का कोवर्ट नेटवर्क, उनका इंटेलिजेंस ग्रिड, उनकी साइलेंट कोऑर्डिनेशन, ये सब बैकग्राउंड में रहा। अगर उस वक्त इंटेलिजेंस लीक कंफर्म हो जाता, अगर कोवर्ट रूट्स एक्सपोज हो जाते, अगर ग्लोबल पावर्स को डायरेक्ट प्रूफ मिल जाता, तो शायद वॉर प्रोलॉन्ग होती, शायद डिप्लोमैटिक आइसोलेशन होता, शायद बैटलफील्ड का इक्वेशन बदल जाता। 1971 ने इंडिया को दिखाया कि मॉडर्न वॉर सिर्फ टैंक्स और जेट्स से नहीं जीती जाती। वॉर जीती जाती है इंफॉर्मेशन से, ट्रस्ट से, सीक्रेसी से। ईस्ट पाकिस्तान के अंधेरों में चल रहा वो ऑपरेशन सिर्फ एक मिशन नहीं था, वो एक गैम्बल था। एक ऐसा गैम्बल जिसमें एक गलत कदम देश को महंगा पड़ सकता था। आज जब हम 1971 की जीत को याद करते हैं, तो हमें सिर्फ बैटलफील्ड नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस की वो इनविजिबल लाइन भी याद रखनी चाहिए जहां असली रिस्क लिया गया था। क्योंकि कभी-कभी देश की तकदीर गोलियों से नहीं, खामोश फैसलों से लिखी जाती है।